आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर एक बार फिर से हमें समय दिया कि हम परमेश्वर को सारे हृदय से धन्यवाद दे सकें। चलिए हम प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता, आप जो अनोखा परमेश्वर है, अद्वैत परमेश्वर है, पराक्रमी परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, हम आपको सारे हृदय से धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए पिता। अनुग्रहकारी परमेश्वर है, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं कि आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने संसार से मेल किया पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जो कुछ हम सीखना चाहते हैं पिता परमेश्वर, हर एक बातों में आपकी आशीष चाहते हैं, अगुवाई चाहते हैं। हर एक बातें पिता हमें समझ में आने लगे, ऐसी हम दया चाहते पिता। हमारी सहायता करें, हमारी मदद करें, पवित्र आत्मा हम सबों की मदद करे। मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। संसार में 2000 साल पहले एक अनोखा घटना घटा था। परमेश्वर की योजना थी कि हर एक मनुष्य जो जन्म लेता है उसका मृत्यु होना भी अवश्य है। जैसा इब्रानी के पत्री उसका 9 अध्याय 27 में भी लिखा है कि हर एक का दिन परमेश्वर ने नियुक्त किया है और हर एक के लिए एक बार जन्म एक बार मृत्यु होना बहुत जरूरी है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं जबकि आज संसार में जो है मसीह भाई लोग आज उसके जी उठने का पर्व मना रहे हैं। परमेश्वर के वचन में मैं समझाना चाहता हूं कि 2000 साल पहले परमेश्वर ने मसीह यीशु को जीवित करके अपनी सच्चाई को प्रकट किया, क्योंकि जो दावे प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के साथ किया था कि मैं सताया जाऊंगा, मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और जिंदा होऊंगा, ये बातें प्रभु यीशु मसीह के सत्य को आज हम भली भांति समझ सकते हैं। मत्ती 28 अध्याय में इस बात को लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के बाद कुछ जो स्त्रियां थी, महिलाएं थी, मार्था मगदलनी, ये लोग सुगंधित द्रव्य लेकर के, क्योंकि यहूदियों के रीति के अनुसार उसके शरीर को सुगंधित द्रव्य जो है रिलेपन किया जाता है ताकि वो जल्दी ना सड़े। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि जब उन्होंने देखा तो कब्र खाली थी, वहां सील लगाया हुआ जो पत्थर था वो खसकाया जा चुका है और वहां पर कपड़ा पड़ा हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूं, इसको हम हर साल देखते हैं। हर साल पास्टर बोलता है, हर साल लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह जिंदा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, यदि प्रभु यीशु मसीह जिंदा नहीं होता तो न आज सुसमाचार होता, न कलीसिया होता। अब इस बात को समझिए, न कलीसिया होता न सुसमाचार होता, क्योंकि सुसमाचार यीशु मसीह के मरने, गाड़े जाने और जिलाए जाने, ये हमारे लिए सुसमाचार है। और जब प्रभु यीशु मसीह जिंदा नहीं होते तो हमारे लिए कोई आशा नहीं थी और हम मृत्यु के भागी होते। आज मैं बताना चाहता हूं कुछ बातें जिसे हमें समझना है। कुलुस्सी की पत्री 1 अध्याय उसका 18 पद में लिखा है कि मसीह यीशु जिंदा हुआ और जिंदा इसलिए हुआ कि हम भी उसके साथ जीवित हुए। पढ़ के देखिए कैसा लिखा है। कुलुस्सी की पत्री 1 अध्याय 18 पद। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा कि सब बातों में वही प्रधान है। यदि प्रभु यीशु मसीह जिंदा नहीं होता तो कलीसिया नहीं बनता, और जब कलीसिया नहीं बनता तो हमारा उद्धार भी नहीं होता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इफिसी 5 अध्याय उसके 25 पद में यहाँ इस बात को लिखा है कि वो अपने देह का उद्धार करता है। देह नहीं बनता, उद्धार पाए हुए लोग नहीं आते, तो ये संसार जो है पाप ग्रसित होकर नष्ट हो जाता। उसी प्रकार से 1 कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 22 पद में भी इस बात को लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हुए और जो उस पर आशा करते हैं वो जीवित होंगे। ये हमारे लिए एक अनोखा बात है। यदि जीवित नहीं होते तो हमारे लिए कोई आशा नहीं होता। तो परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। 1 कुरिन्थी
6 अध्याय 14 पद में लिखा है हम मसीह के साथ जिलाए गए। पढ़िए देखिए कैसे लिखा है। 6 अध्याय और उसका 14 पद। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। याद रखिए, जब प्रभु यीशु मसीह जिंदा नहीं होते तो हमारे लिए कोई आशा नहीं था, हम समझ नहीं पाते ये चीज को। और उसके बाद हम देखेंगे 2 कुरिन्थी 4 अध्याय 14 पद में भी परमेश्वर का वचन लिखा है, जिसने मसीह को जिलाया तुम्हें भी जिलाएगा। एक सिक्योरिटी है कि हम जिलाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा तारणहार, हमारा कहना उद्धार करता जीवित है। पढ़िए। क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा। याद रखिए, और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा। यदि प्रभु यीशु मसीह जिंदा नहीं होते तो हमारे लिए कोई होप नहीं था, कोई कहना चाहिए कि विश्वास नहीं होता कि हम प्रभु यीशु मसीह में या हम किसी तरह से हम स्वर्ग पहुंचेंगे, इसके लिए कोई आशा नहीं होती। हम इस बात के लिए हम देखेंगे कि दुनिया में, सारे दुनिया में प्रभु यीशु मसीह जो है सडनली आएंगे, कभी भी आ जाएंगे, और हर एक जो उस पर वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए बड़ी आशा होगी। 1 कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 20 से 28 तक लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे और अपने लोगों के पास आएंगे और अपने स्वरूप और समानता में उनको ले जाएंगे। आगे हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह जो है एक अद्भुत रीति से आएंगे, अंतिम दिनों में आएंगे। यूहन्ना 6 अध्याय और उसका 39 से 44 बोलिए कैसा लिख रहा है वहां पर, पढ़ के देखिए। 39 6 अध्याय, यूहन्ना 6 अध्याय उसका 39 से 44 तक। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है, मेरी भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना होऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। याद रखिए, बस अंतिम दिन फिर जिलाऊंगा, क्योंकि वो जिंदा है, इसलिए कह रहा है कि मैं उसको जिलाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह हमें वादा किया है कि जो मुझ में मरे हैं, जो मसीह में मरे हैं, वो जिंदे होंगे, जो मेरे लिए मरे हैं वो जिंदे होंगे, ये उन्होंने वादा किया है। आगे हम देखेंगे 1 थिस्सलुनीयों 4 अध्याय उसका 13 से 18 पद में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन को बदल करके, हमारे रूपांतरण करके बहुत बड़ा कार्य करेंगे कि हम उसके साथ में हों, हम उसके स्वरूप में हों। 1 थिस्सलुनीयों 4 अध्याय 13 से 18 तक। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। सोते हैं का मतलब है जो मर चुके हैं, सोने का मतलब है मर चुके हैं। आगे, ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ आएगा। हमको ये जानना है कि जो प्रभु यीशु मसीह में सो गए हैं, मसीह के साथ फिर से जिंदे होंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है, जिंदे होंगे वो। इसलिए परमेश्वर का वचन में हम 2 पत्रस की किताब देखेंगे, कैसा लिखा है उसके बारे में कि बिना सूचना लेने चले आएंगे। 2 पत्रस 3 अध्याय 9 और 10 पद पढ़िए। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं। आज 2 लोग सोच रहे हैं कि प्रभु यीशु कब आएंगे। आज 2000 साल से लोग बोल रहे हैं कि आएगा प्रभु यीशु मसीह, परंतु वो हमें एक बार मन फिराने का अवसर देना चाहता है कि हम मन फिराएं, कि हम नाश न हो। ये परमेश्वर का योजना है। चलिए हम देखेंगे 1 कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 52 पद में लिखा है, मसीह जी उठने पर हम भी उसके जैसे हो जाएंगे, उसके स्वरूप में होंगे, हमारा रूपांतरण होगा। यदि यीशु का जी उठना नहीं होता तो हमारे लिए कोई आशा नहीं होती, कोई होप नहीं होता, और हम जो है मृत्यु के भागी होते। पढ़ के देखिए। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे। याद रखिए, और हम बदल जाएंगे। परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह में हम पर तरस खाया और मसीह के स्वरूप में हमें ले जाने के लिए लिखा है, उनका रूपांतरण होगा।
बदल जाएगा उनका शरीर, और बदल इसलिए जाएगा क्योंकि लिखा है वचन में कि हाड़ और मांस, ये शरीर परमेश्वर के राज के बारिश नहीं हो सकता, स्वर्ग नहीं जा सकता ये, इसलिए उसका रूपांतरण होना बहुत जरूरी है। चलिए आगे और देखते हैं कि कैसा इसको समझ सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 28 से 29 पद में लिखा है कि हम मसीह के साथ जी उठेंगे। हर पद में ये बात लिखा है कि हम मसीह के साथ जी उठेंगे। यदि मसीह जिंदा नहीं होता तो फिर भी हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं होती। इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। याद रखिए, 2 पुनरुत्थान है, एक दंड का पुनरुत्थान जिन्होंने बुराई की है, और जो धर्म का काम किए मसीह यीशु में जो है मरकर जिंदा हुए हैं, उनके लिए लिखा है वो उनकी जो जिंदा होना मसीह के साथ उनको जाने का है। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें बहुत सी बातें सिखाना चाहते हैं, और लिखा है कि परमेश्वर हमें ये बताना चाहते हैं कि जो मसीह यीशु में मरे हैं, थोड़ा इफिसी 2 अध्याय उसका 1 पद में लिखा है, जिन्होंने मसीह के साथ मरा है वो मसीह के साथ जिंदा होगा। इफिसी 2 अध्याय 1 पद देखिए कैसे लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए। यदि प्रभु यीशु मसीह यदि नहीं जिंदा होते तो हमारे लिए वास्तव में कोई उम्मीद नहीं थी। इसलिए परमेश्वर के वचन में इन बातों को जानना बड़ी जरूरी है, बहुत जरूरत की चीजें हैं ये सब चीजें। आगे हम देखेंगे कि उसका जी उठना कैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, लूका 14:14 में उन्होंने कहा था कि मैं जी उठूंगा, और यदि वो जिंदा नहीं होते तो ये सब बातें झूठी हो जाती। परंतु परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिंदा करके वचन की हर एक बातों को सत्य माना है। लूका 14:14 तब तू धन्य होगा, क्योंकि उनके पास तुझे बदला देने को कुछ नहीं, परंतु तुझे धर्मियों के जी उठने पर इसका प्रतिफल मिलेगा। ध्यान रखिए, कौन धर्मी है? जो यीशु मसीह में जिंदा हुआ है वो धर्मी है। परमेश्वर ने उसको धार्मिकता का वस्त्र दिया है, वो धर्मी है। इसलिए परमेश्वर का वचन इन बातों के लिए कह रहा है। हम और आगे हम देखेंगे 1 थिस्सलुनीयों 4 अध्याय 16 और 17 पद लिखिए कि प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य है। हम उस पर विश्वास कर सकते हैं कि हमारे लिए मरा और जी उठा, आज जिंदा है, हम विश्वास कर सकते हैं। 1 थिस्सलुनीयों 4 अध्याय 16 और 17 पद देखिए, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। हाँ, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। हाँ, और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। वो जिंदे हो जाएंगे। जो मसीह में मरे हैं, दुख उठाए हैं, तकलीफ उठाए, मारे गए हैं, वो पहले जिंदे हो जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है, वो जिंदे हो जाएंगे, परमेश्वर उनको लेने भी आएंगे। तो आगे हम देखेंगे 1 कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 24 से 28 तक देखेंगे, लिखा है कि वो एक राज को लेने आएगा और उसको राज को उठा लेगा। राज का मतलब होता है कलीसिया, और जब मसीह नहीं होता तो कलीसिया भी नहीं होता। आगे पढ़ो। इसके बाद अंत होगा, उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करके राज्य को परमेश्वर पिता क्या करेगा? कलीसिया को परमेश्वर के हाथ में समर्पण कर देगा। मसीह यीशु स्वयं उनके अधीन में हो जाएंगे। ये कब होगा? जब प्रभु यीशु मसीह आज जीवित हैं, कलीसिया को लेने आएंगे और कलीसिया को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कर देंगे और स्वयं परमेश्वर के अंडर में हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन में इन बातों को जानने की बड़ी आवश्यकता है। 2 तीमोथी निकाल लीजिए, 4 अध्याय 1 पद देखिए, लिखा है कि परमेश्वर जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा। इस बात को जानने की बड़ी आवश्यकता है। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, और उसके प्रकट होने और राज्य की स्तुति दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ
लाना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश बस न बस सकेंगे। बस यहाँ पर लिखा है कि हम मसीह के साथ जिंदे होंगे। ये प्रमाण कर रहे हैं, तिमोथी लिख रहे हैं कि हम प्रमाण दे रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है जिंदा होंगे और जो मसीह यीशु में मरे हैं वो जिंदे होंगे। तो ये एक विश्वासियों के लिए बहुत बड़ी आशा है कि चाहे कितनों भी तकलीफ उठाए, उसके पास आशा है कि वो मसीह के साथ एक दिन वो स्वर्ग राज में पहुंचेंगे। आखिर हम देखेंगे इस बात को कैसे समझ सकते हैं। निकाल लीजिए पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 51 से 54 में लिखा है कि सब कुछ बदल जाएगा। ये हमारा ठाट बाट, हमारा खान पान सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि ये स्वर्ग राज जाने का नहीं है। पढ़िए कैसे लिखा है 51 से 54 तक। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, मैं भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे, हम लोग नहीं मरेंगे। सोएंगे का मतलब है हम लोग सब नहीं मरेंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। सब बदल जाएंगे, हमारा रूपांतरण हो जाएगा। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूटते ही होगा, क्योंकि तुरही फूटी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है यह नाशवान दे अविनाश को पहन ले और यह मरणहार दे अमरता को पहन ले। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। याद है, प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे, तुरही फूकी जाएगी, वो स्वर्गदूतों के साथ में आएंगे। पहले मुर्दे जो प्रभु यीशु मसीह मरे हैं वो जिंदे होंगे, और जो जिंदे हैं उनका चेंज हो जाएगा, बदल दिया जाएगा। वो ये शरीर गिर जाएगा और वो आत्मिक देह में होकर स्वर्ग में पहुंचेंगे। तो हम इन बातों को देखेंगे। थोड़ा देख लीजिए, फिलिपी की पत्री 3 अध्याय लिखा है कि हम मसीह के स्वरूप हो जाएंगे, उसकी समानता में हो जाएंगे। पढ़िए 3 अध्याय उसका 21 पद। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदल कर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। याद रखिए, हमारे शरीर को जो आज पीड़ाओं में है, तकलीफों में है, किसी भी प्रकार से है, इसका रूपांतरण होगा। ये देह को, ये खोखा को गिरा दिया जाएगा। अब परमेश्वर का आत्मा जो है वो हम आत्मिक रूप में हर व्यक्ति मसीह के साथ स्वर्ग राज पहुंचेगा। आखिर एक बात और देखना चाहिए, पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 2 पद। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 3 अध्याय 2 पद देखिए, लिखा पर है कि हम मसीह के समान हो जाएंगे, उसके समरूप हो जाएंगे। ये लिखा है वचन में। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। उसके समान होंगे, मसीह के समान होंगे। तो आज मसीह जिंदा है, तो आज मसीहों के लिए एक आशा है कि वो उनके पाप अपराध गुनाह क्षमा कर दिए गए, धार्मिकता का वस्त्र उनको दे दिया गया, और प्रभु यीशु मसीह के साथ जो दोबारा आएंगे, बादलों में आएंगे, धधकती हुई आग में आएंगे। और लिखा है उस समय पहले जो मर चुके हैं मसीह में वो जिंदे होंगे, जो जिंदे हुए हैं, जिंदे हैं, उनका रूपांतरण होगा और प्रभु के साथ वो जाएंगे। ये आशा हमारे लिए एक बड़ी आशा प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हमें मिला है। हम सबों को जो इस वचन को सुन रहे हैं उनके लिए हम जो है प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हम सबों को आशीर्वाद करें। प्रार्थना में जाएंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आप जो दयावंत और कृपामय परमेश्वर हैं, प्रभु यीशु मसीह में आपने हमें प्रेम किया और उसकी जिंदा होने से हमारे लिए बड़ी आशा रही। और हम पिता परमेश्वर इसकी आशा करते हैं कि जब वो आए हम उनके साथ होंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हम पापी, नीच और तुच्छों से प्रेम किया, अनुग्रह किया, दया किया, अपने कृपा को बनाए रखा, यीशु मसीह में अपने वचन की सत्यता को प्रकट किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं।
प्रेमी परमेश्वर पिता, सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी विनती को सुना है। मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।